नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए आज का दिन कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहले कविंदर गुप्ता को लेकर एक विवाद बना, युवा राजपूत सभा ने आरोप लगाए और उसके बाद कविंदर गुप्ता की सफाई हमने आपको बताई। लेकिन अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है सोफी यूसुफ के खिलाफ और बाकायदा एक स्टेटमेंट आप कहें तो वो भी जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। और सुनील सेठी जो कि चेयरमैन है डिसिप्लिनरी कमेटी के जम्मू कश्मीर भाजपा के, उनकी तरफ से ये प्रेस को ये एक प्रेस हैंडआउट इशू किया गया है, जिसमें सोफी यूसुफ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर भाजपा के और सह प्रभारी हैं कश्मीर के, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कही गई है। दरअसल सोफी यूसुफ का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एंटी पार्टीज एक्टिविटीज कहीं ना कहीं झलक रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है और सोफी यूसुफ को 7 दिनों का समय दिया गया है कि वो पार्टी के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि आखिर उन्हें पार्टी से बाहर क्यों ना किया जाए, यानी कि पार्टी के सभी पद सभी ओहदे उनसे वापस ले लिए जाएंगे और इस सब के लिए उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया है कि वो पार्टी के समक्ष अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। जो ऑडियो क्लिप उनकी वायरल हो रही है उसको लेकर वो बताएं कि आखिर क्यों वो बातचीत की गई और किस मकसद से की गई, अन्यथा उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा, सभी पद से उन्हें मुक्त किया जाएगा और इसके इन एडिशन में कुछ और जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और साथ ही साथ सोफी यूसुफ जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कश्मीर के सह प्रभारी हैं, उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वो मीडिया से सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन पर ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये पेंडिंग है। यानी कि सोफी यूसुफ के बारे में बीजेपी के पास इस प्रकार की जानकारी गई, जो कि इस प्रेस हैंडआउट में लिखा है कि आपने बहुत अहम जो पद है वो आपके पास है, लेकिन उस पद पर आसीन होते हुए आप एंटी पार्टी एक्टिविटी में इंडल्ज रहे, आप शामिल रहे, पार्टी के खिलाफ आपकी एक्टिविटीज नोटिस की गई और उसके अलावा आप अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाई कर रहे थे, कुछ आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ आपका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप जो है वो भी सामने आया है। और सोफी यूसुफ को इस डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस के साथ ही वो ऑडियो क्लिप भी भेजा गया है कि आपने जो ये बातचीत की है, जो आपकी ऑडियो क्लिप वायरल है, वो पार्टी की जो सोच है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो उसके विपरीत आपने बातचीत की है, यानी कि पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की है। पार्टी कश्मीर में अपनी जमीन बनाने में लगी हुई है, पार्टी इस कोशिश में है कि कश्मीर में वो अपना स्टैंड बना ले, लेकिन आप पार्टी के अहम पद पर होते हुए, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए, कश्मीर के सह प्रभारी होते हुए आप ही एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल होंगे, अपने साथ और लोगों को जोड़ेंगे। आपकी ऑडियो क्लिप अगर सोशल मीडिया पर वायरल होगी, ट्रेंडिंग होगी, तो फिर ऐसे में पार्टी जो कि मेहनत कश्मीर में कर रही है और जम्मू कश्मीर में कर रही है, भला वो अपनी जमीन कैसे बना पाएगी, कैसे लोगों को ये विश्वास दिला पाएगी कि पार्टी जो है वो कश्मीर में बिखरी नहीं है, एकजुट है और पार्टी जो है वो आप लोगों की बेहतरी के लिए है। तो ऐसे में आज का दिन बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट सह प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पार्टी मजबूर हुई है, तो दूसरी ओर कविंदर गुप्ता जो कि बीजेपी के एक बड़े कदावर नेता है, फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, उन पर युवा राजपूत सभा ने लांछन ये लगाया कि आपने हम पर पैसा लेने का आरोप लगाया। और कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक अगर युवा राजपूत सभा यहां से अलग हो जाती है, बिफर जाती है, भाजपा से अपना संबंध समाप्त कर लेती है, अगर वो ये रिकॉल करते, अगर वो कॉल करती है कि भाजपा को वो चुनावों में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बड़ा वोट बैंक भाजपा से अलग हो सकता है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो यहां पर सभी को एक साथ लेकर डोगरा की आवाज जो है वो दी जाती है और इसमें राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, कोई भी समाज हो, वो सभी मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं और उसमें अगर राजपूत सभा अलग हो जाती है तो बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक में सेंध जो है वो लग सकती है, बड़ा डेंट लग सकता है। तो सोफी यूसुफ और कविंदर गुप्ता, ये दो आज के दिन ऐसे नाम है। कविंदर गुप्ता की तो हमने आपको जो सफाई थी वो हमने बताई, लेकिन अब सोफी यूसुफ के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई
जो है वो की गई है। 7 दिनों का समय सोफी यूसुफ के पास है। अगर वो स्थिति स्पष्ट कर पाते हैं तो शायद पार्टी में बने रहें, लेकिन पद से हटना उनका लगभग तय है। अब 7 दिनों के अंदर ये देखना होगा कि क्या जवाब वो देते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस समय थोड़ी मुश्किल जो है वो जरूर शुरू हुई है, क्योंकि पार्टी के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज होना कहीं ना कहीं इस समय जब चुनाव नजदीक दिख रहे हैं तो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल देखना यह है कि क्या इस पर अब सफाई आती है सोफी यूसुफ की। नमस्कार।